हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। परमेश्वर आप सभी को संभाले, आप सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के संदेश में चलते हैं। तो जितने भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, कृपया पूरा सुने और सुन करके किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर करेगा, ताकि परमेश्वर के वचन का सुसमाचार हर एक भाई बहनों के पास पहुंचता रहे। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि परमेश्वर के वचन का जब भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाए उसका नोटिस आप सभी भाई बहनों के पास जाता रहे और परमेश्वर के वचन को सुनकर आप आशीष को प्राप्त करते रहे। आइए आज का वचन, आज का संदेश देखते हैं। आज का संदेश, आज का वचन हम देखेंगे कि सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना। सकारात्मक विचारों पर अपने ध्यान, अपने मन, अपने विचारों को लगाना। तो आइए आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि वचन को पढ़ लिया जाए। तो वचन है फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय का 8 वचन, जिसमें लिखा है, हमें बाइबल हमें बताती है जो बातें सत्य, श्रेष्ठ, उचित और पवित्र है, उन्हीं बातों पर मन लगाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बातें सत्य, श्रेष्ठ, उचित और पवित्र है, उन्हीं बातों पर मन लगाओ। क्यों कहता है? क्योंकि यह हमारे विचार को बदलने के लिए एक सरल उपाय है, एक सरल, एक अच्छा मार्ग है, एक सही रास्ता है। और यह चीजें हमारे मन को प्रभावित ही करती हैं। लेकिन जो बातें इसमें लिखी गई है, इस पर थोड़ा गौर करेंगे। लिखा है पवित्र बातें। पवित्र बातें क्या होती? आज हम देखते हैं 4 लोग बैठ करके, हम उन भाइयों की बात कर रहे हैं जो नौजवान हैं, जिनकी अभी मैरिज नहीं, जिसकी अभी शादी नहीं। वो लोग क्या करते हैं? बैठ करके आपस में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, कुछ ऐसे विचार लाते हैं जिसमें गालियां, बेविचार, हंसी, ठट्टा, मजाक होता है। ये बातें क्या है? पवित्र नहीं। गाली देना पवित्र नहीं है। किसी बहन की बातों को उस बीच में बोल करके, ऐसी बातें बोल करके मजाक उड़ाना, ये पवित्र बातें नहीं है। किसी की श्राप देना, ये पवित्र बातें नहीं है। किसी के कामों को सुन करके उससे जलसी रखना और जलस की बातें बोलना, ये भी पवित्र बातें नहीं है। और आगे जो हम बातें देख रहे हैं, सत्य और श्रेष्ठ। सत्य और श्रेष्ठ। श्रेष्ठ क्या होता है? श्रेष्ठ बातें वो जो आपके मन और आपके जीवन को बदल दे, वो श्रेष्ठ होता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी की बातों को किसी को बोल दिया जाए, उनके मन पर लग जाती है और उसे ले लेते हैं मन पर, जो बाद में कहा जाता है यार मन पर मत लेना, मैं इसे मजाक के लिए कहा है। लेकिन क्या होता है? वो बातें हकीकत हो जाती हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कुछ ऐसी बातें होती जो श्रेष्ठ होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती जो पवित्र नहीं होती, लेकिन वो मन पे चली जाती है और मनुष्य बुरे मार्ग पकड़ लेता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो क्या होती है? श्रेष्ठ होती है, उत्तम होती है, जिसको सुनने के बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके अंदर की बुराई अपने आप निकल जाती है। एक बुरा मनुष्य एक अच्छे मनुष्य में बदल जाता है। और जैसा कि सत्य के बारे में तो सभी जानते हैं, सत्य क्या है? सत्य पर मन लगाते सभी हैं, लेकिन सत्य बोलता कोई नहीं है। सत्य तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन सत्य बोलना पड़े
और सत्य के मार्ग पे चलना पड़े तो आज के माहौल में तो मैं जानता हूं कि बहुत गिने चुने लोग मिलेंगे, बहुत ही गिने चुने लोग। तो हर व्यक्ति के जीवन में सत्य कठिन हो गया है और झूठ झूठ आसान हो गया है, झूठ झूठ आसान हो गया। लेकिन एक मसीही भाई बहन के जीवन में जिस दिन सत्य आसान होगा, झूठ कठिन होगा, उस दिन आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और जो आपके अंदर जो परमेश्वर आशीष देना चाहता है, जो आपके अंदर परमेश्वर चाहता है कि आप उनके जीवन में क्या करें, वो चीजें आपके जीवन से होगी। जो दूसरे लोग अनुमान लगाएंगे परंतु नहीं लगा पाएंगे। आपको सोचेंगे कि ऐसा मैं क्या करूं कि इसका पीछा करूं, ऐसा मैं क्या करूं कि ये जो कर रहा है इसकी बराबरी में मैं चला जाऊं, लेकिन नहीं चल जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए सत्य आसान हो गया है और झूठ झूठ कठिन हो गया है। तो सबसे बड़ी बात, आप झूठ को कठिन बनाइए, सत्य को आसान बनाइए। लेकिन आज का माहौल ऐसा है, झूठ बोलना आसान हो गया है और सच बोलना कठिन होगी। तो परमेश्वर का ये जो वचन आज हम जो देख रहे हैं, और दूसरा ये जो वचन आज हम लगाए हैं परमेश्वर का, यह वचन साफ तरीके से कहता है कि सत्य श्रेष्ठ, उचित और पवित्र है। इन्हीं बातों पर ध्यान लगाओ, मन लगाओ। और जो बातें, जो विचार मन को अशुद्ध कर देती है, मन को अशुद्ध कर देती है। अभी क्या है कि आपका मन बहुत ही धार्मिकता में, और आपके सम्मुख कोई अश्लील वीडियो आ जाए, आपका मन तुरंत चेंज शुरू हो जाएगा, तुरंत बदलना शुरू होगा, क्योंकि आप नौजवान हो। और जैसे कि आपका मन बहुत शांत हो, कोई आपसे आकर के ये कहे कि मैंने उस व्यक्ति को आपके बारे में शिकायत करते सुना, आपके बारे में भला और बुरा बोल रहा था। यदि आपका मन अशांत रहेगा, आप तुरंत क्या करेंगे? उस बात को ग्रहण करेंगे और तुरंत आपके मन में बुरे विचार आएंगे। तो परमेश्वर कहता है अशुद्ध विचार, जो अशुद्ध बातें, अशुद्ध विचार होता है, उससे क्या करो? दूर रहो, उससे कभी भी उसे अपने पास में आने दो। और जो मन में विचार आते हैं, जो मन में काम करने की इच्छा होती है, जो विचार आते हैं कि मैं ये करूं, वो करूं, ऐसे रहूं, वैसे रहूं, तो जो भी विचार आते हैं, आप उसे करने से पहले एक बार जांच लें, परख लें। जो कुछ बोलना चाहते हैं, जल्दीबाजी ना करें, कुछ पल रुक करके उस प्रश्न का, उस सवाल का जवाब दें, ताकि वह सवाल का जवाब सही हो, गलत ना हो। क्योंकि आपके मुख से निकले गए वर्ड, निकाले गए वचन, निकाले गए सब वापस नहीं आएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ बोलो सोच समझ के बोलो, और जो कुछ विचार तुम्हारे मन में आता है उसे पहले पहचानो, उसकी पहचान करो, उसे परखो, क्या है यह सही है या गलत है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज का संदेश हम यही समाप्त करते हैं। तो जितने भाई बहन परमेश्वर के संदेश को सुने हैं, कृपया इसे किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर करें। और जो लोग किसी समस्या में हैं, परेशानी में हैं, यदि वो प्रार्थना कराना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और जो भाई बहन हमारे मिनिस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे मिनिस्ट्री से जुड़ सकते हैं। हम अपनी मिनिस्ट्री से जोड़ने की बातें इसलिए करते हैं कि सभाओं की घड़ी में बहुत से चर्च, बहुत सी कलीसियाएं बंद हो चुकी है, बहुत से पास्टर सेवकाई करना बंद कर दिए, छोड़ दिए। जो भाई बहन विश्वास में है, अब वो ये सोच रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कहाँ पर परमेश्वर की आराधना हो रही है, कहाँ पर हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें, कैसे वचन को सीखें। तो
तो ये सारी चीजें जो उनके मन में आ रही हैं, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर के पास ही हैं। बस आपको वो ग्रुप से जुड़ करके आप परमेश्वर के लाइव मीटिंग में जुड़ सकते हैं। आप हमसे बातें कर सकते हैं, हमसे सवाल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं जो पूछना चाहते हैं। आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आप हमसे प्रार्थना, आराधना जो भी कहना चाहते हैं आप करा सकते हैं। इसलिए हम ग्रुप से जुड़ने की बात करते हैं। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की।